हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल 1। आज 9 अक्टूबर और आज मंडे। आज हिंदी न्यूज़ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जब डिस्कस करेंगे और उसका रिलेवेंट जो टॉपिक से यूपीएससी जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। आज का जो पहले आर्टिकल है जो इजरायली और पैलेस्टाइनी के बीच में जो बॉम्बास्ट चल रहा है, जो गाजा जो हमास लोग रहते हैं गाजा में, वो लोग लास्ट सैटरडे जो कम से कम 5000 रॉकेट उन्होंने छोड़ा है इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, उसका हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो रिलेटेड टॉपिक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका गाजा पैलेस्टाइनी और इजराइल का जो वार है काफ़ी मतलब 100 साल का जो पुराना है, मतलब काफ़ी साल से है। उसका डिस्कशन कुछ मैटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो कि पीएससी का काफ़ी पहले का जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं जो यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन आए। तो पहले हम बताने का मतलब है यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर किस तरह क्वेश्चन आया, तो प्रीलिम जो एस्पिरेंट है किस तरह की प्रिपरेशन लेना चाहिए, क्योंकि मैटर पहली ही बात है, मैटर काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारे क्रिटिकल है और काफ़ी सारे सब्जेक्ट भी काफ़ी बोरिंग है। बहुत ध्यान से पढ़ना है, कभी क्वेश्चन किसी भी एंगल से आ सकते हैं। ठीक है, 2018 में जो प्रीलिम से क्वेश्चन आया था, द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेस्ट ऑफ दी फॉलोइंग्स इन द अफेयर्स, मतलब कौन सा स्टेट कौन सा कंट्री का इसका जो आया था बता रहा है। ठीक है, एक तो चाइना, बी इजराइल, सी इराक एंड सी यमन, डी जो यमन। टू स्टेट सॉल्यूशन जो तो टॉपिक थे कौन सा कंट्री का इसके जो अफेयर आया था ये बता रहा था। ठीक है, हम तो आप समझ गए होंगे जो लोग एस्पिरेंट पढ़ रहे थे, किसी जो इस टॉपिक इजराइल के टॉपिक के ऊपर हम कितनी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन किसी भी एंगल से आ सकते हैं। उसी ईयर में एक मेंस में भी क्वेश्चन आया था, India's relation with Israel have of late accorded depth and diversity which cannot be rolled back। जिसका इस टॉपिक के ऊपर जो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बात किया है, जो इसराइल के साथ जो इंडिया का रिलेशंस है और इकोनॉमिक है, एग्रीकल्चर है, साइंटिफिक है, डिफेंस का काफ़ी सारी एग्रीमेंट हुआ था, वो अपलेट हुआ था, क्योंकि इसराइल का काफ़ी ब्रिलियंट है, वो काफ़ी डिफेंस में और इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंस में काफ़ी आगे है, ये बात हम करना है। चलिए हम आर्टिकल चलते हैं। जो अब जानते हैं जो लास्ट सैटरडे जो अभी तक 600 जो इजरायली मतलब जीविस जो है एक्सपायर्ड हो मारा गया है, और 370 जो है गाजा जो पैलेस्टीनी जो एक्सपायर्ड हो गए, मतलब काउंटर अटैक में एज पर इसराइल काउंटर अटैक जो है उसका 370 जो है जो गाजा स्ट्रिप इजराइल पैलेस्टीनी जो एक्सपायर्ड हुआ, 600 अभी जो जीविस एक्सपायर्ड हो गया। इंडियन गवर्नमेंट आस्क्ड टू रिमेन कॉन्टेक्ट विद एम्बेसी, जो जहाँ पे जो लोग हमने इंडिया जो पैलेस्तीनी और जो है इसराइल और पैलेस्तीनी भी है वो लोग जो है वो पे अलर्ट रहा इंडियन गवर्नमेंट। इस टॉपिक को हम समझते हैं मैटर क्या है, क्योंकि मैटर काफ़ी लंबा है, हम डिटेल वन बाय डिस्कस करते हैं। दिस पर्सन गाजा स्ट्रिप बताएं, इसको जो गाजा है हमारी दिस इजराइल है। तो लास्ट सैटरडे लोग गाजा जो क्या किया उसने, ये लोग यहाँ पे हमास लोग रहते हैं, हमास जो है इस्लामिक जो इस्लाम फिलिस्तीनी है, जो टेररिस्ट बहुत सारी कंट्री टेररिस्ट बताते हैं। फिलिस्तीनी जो लोग है गाजा में रहता है, गाजा में कम से कम 2 मिलियन फिलिस्तीन लोग वहाँ पे रहते हैं, और वेस्ट बैंक भी इस एरिया में फिलिस्तीन रहते हैं। बाकी एरिया में जो इसराइल में जो मोस्ट ऑफ दी जूइश रहते हैं, कुछ बहुत मिनिमम जो है इस्लामिक भी रहते हैं और क्रिश्चन भी रहते हैं। मेजोरिटी ऑफ इसराइल में जो जूइश लोग रहते हैं, ये लोग काफ़ी ब्रिलियंट है, वर्ल्ड में काफ़ी ये लोग हमने आगे प्रोग्रेस किया है, इकोनॉमिक और डिफेंस में और साइंस में काफ़ी प्रोग्रेस किया। तो एक जो लास्ट सैटरडे क्या है, ये लोग जो गाजा जो यहाँ पे जो इस्लामिक टेररिस्ट है हमास लोग रहता है, ये लोग क्या है यहाँ पे जो है और कम से कम 5000 के ऊपर रॉकेट उन्होंने छोड़ा है, इसके ऊपर इसराइल के ऊपर जो है छोड़ा है। ठीक है, इसका अभी तक बताया जा रहा है कम से कम 600 इसराइल पीपल मतलब जूइश लोग एक्सपायर हो गया। तो काफ़ी तो लास्ट कई दीजिए डिकेट में सबसे ज़्यादा है। जब इसके बाद जो एनालिसिस करेंगे इससे ऐसा भयंकर जो है जो एक्सीडेंट जो इंसिडेंट्स काफ़ी लास्ट 2-3 डिकेट्स अभी हुआ नहीं, इसके बाद एनालिसिस करेंगे देखेंगे। उसको काउंटर अटैक में जो है इसराइल सेना जो जूइश सेना जो काउंटर अटैक किया, अभी तक 370 हमास लोग एक्सपायर हो गया, कई लोगों को कैप्चर किया, बंदी वाला लिया गया। ठीक है, अभी जो फिलिस्तीन लोग एक क्या चाहते हैं और जो जूइश लोग क्या चाहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका सॉल्यूशंस क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं लेबनिंग कंट्री क्या है, जिस तरह का तो ये जॉर्डन है, इजिप्ट है यहाँ पे,
ठीक है, इजिप्ट है, सीरिया है, मतलब इसराइल का ईस्ट में जॉर्डन, सीरिया है, और इसका जो वेस्ट में जो है मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, और इसका नॉर्थ में लेबानन है, ठीक है, पीछे साइड जो है नीचे साइड में साउथ में जो इजिप्ट है, ठीक है। दोनों फिलिस्तीन और इसराइल के साथ काफ़ी वार हुआ है। मेन तो जो फिलिस्तीन जो है काफ़ी लोग टॉर्चर्ड, मतलब काफ़ी गरीब है, और जो इस्लाम है काफ़ी गरीब है, तो कई जगह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। और जो इसराइल गवर्नमेंट है ये बताया जाता है इसको, मतलब जो है एम्बिशंस गवर्नमेंट है, और मतलब इसका काफ़ी एरिया जो उन्होंने कैप्चर कर लिया फिलिस्तीनी को जगह से। जो फिलिस्तीनी स्ट्रक्चर है वेस्ट बैंक जो है वो काफ़ी सारी स्ट्रक्चर उन्होंने फिलिस्तीनी स्ट्रक्चर उन्होंने डिस्ट्रॉय करके अपना स्ट्रक्चर बनाया। जो इसका जो एग्रेसिव है, जो अपना हाई एम्बिशन है इसराइल गवर्नमेंट का, इसके लिए जो बाकी जो फिलिस्तीन जो काफ़ी टॉर्चर होता है। और जो कम से कम 2 मिलियन फिलिस्तीनी जो है अभी गाजा स्ट्रिप में है, और 362 इसका एरिया है गाजा स्ट्रिप का। फ़लस्तीन लोग क्या चाहते हैं और इसराइल लोग क्या चाहते हैं, ब्रीफ कर लेते हैं। फ़लस्तीन लोग ये चाहता है उनका सेपरेट स्टेट हो, और मेनली गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का कुछ पार्ट है, कुछ सेपरेट स्टेट घोषित किया जाए। और जो जेरूसलम जो है उसका जो कुछ पार्ट में उसका अपना राजधानी जो है कैपिटल उसका घोषित किया जाए, एक उनका कहना है जो फ़लस्तीन जो है, ठीक है। और 1948 का पहले 1967 जो वहाँ पे उसका जो बॉर्डर था कुछ, मतलब इसराइल तो कई बार वॉर के कई कब्जा जो है हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, कई जो जितने बार वॉर होते गया इसराइल जो गवर्नमेंट जो है कई पार्ट जो है उन्होंने अपना कैप्चर कर लिया, ठीक है। वो जो 1967 के पहले जो बॉर्डर था वो फ़लस्तीन लोग मांग, उसका डिमांड है, वो उसका जो आदमी जो उसको तो भगा दिया उसको जो है वो उसका मांग है, ठीक है। इसराइल का जो है डिमांड है उसका, जो इसराइल जो जेरूसलम में एक जेरूसलम में कॉन्फ्लिक्ट है बहुत फ़लस्तीन एंड इसराइल के बीच, क्योंकि जेरूसलम का कुछ मस्जिद भी है जो मुस्लिम धर्म का जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसलिए जेरूसलम फ़लस्तीन के लिए इम्पोर्टेंट है। वो इनका राजधानी बनाना चाहते हैं। इन फ्यूचर स्टेट ऑफ फ़लस्तीन फ्यूचर स्टेट बनेंगे अगर तब पर इसराइल का जो है जेरूसलम को फुल सोवर्निटी चाहिए। इसराइल का जो है जेरूसलम को, क्योंकि जेरूसलम को क्रिश्चियन है उसका धर्मियों कुछ जगह है। जेरूसलम हर टाइम में कॉन्फ्लिक्ट में है, एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों का मांग है। सॉल्यूशन से बताया, सॉल्यूशन मतलब जो अगर इसराइल चाहते हैं सिंगल स्टेट चाहता है, फ़लस्तीन चाहता है, दोनों का सिंगल स्टेट तो हो नहीं पाएंगे। 2 स्टेट सॉल्यूशन जो पहले क्वेश्चन में 2 स्टेट सॉल्यूशन से वो बोल कुछ कंट्री जो है दुनिया का यूएस यूरोपियन यूनियन या यूके काफ़ी बड़े बड़े कंट्री जो है इसका जो सॉल्यूशंस के लिए 2003 में कुछ सॉल्यूशंस लेके आए थे। तो इसका 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है मतलब इसका दोनों का, इसराइल का अलग कर दिया जाए, फ़लस्तीन का अलग स्टेट घोषित किया जाए। इसके सॉल्यूशन में अभी तक सॉल्यूशंस में अभी तक आए नहीं। ये कुछ पॉइंट है डिस्कस किया, तो हम ये आर्टिकल को डिटेल डिस्कस करते कि क्वेश्चन या किसी भी एंगल से आ सकता है, तो आर्टिकल को इन डेप्थ डिस्कस करना ज़रूरी है। अभी तक बताया जा रहा है जो यूएस जो है 20,000 फ़लस्तीन जो है अभी तक जो है शेल्टर में, जो गाजा जो है गाजा पीपल, हमास पीपल जो है रिफ्यूज स्कूल में अपना जो स्कूल में काफ़ी जगह फिर रिफ्यूज जो है काफ़ी शेल्टर में रखा गया, क्योंकि अटैक किसी भी एंगल से हो सकता है। इसराइल पॉइंट ऑफ व्यू, इसराइल इज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, वो काफ़ी उसका डिफेंस पॉइंट ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये वॉर काफ़ी लंबा चलेंगे ऐसा एज़ पर देयर गवर्नमेंट। तो इसलिए रिफ्यूजी जो है 18,000 में फ़लस्तीन जो है इन गाजा सिटी, गाजा एरिया में जो है स्कूल में कई अलग जगह में शेल्टर में जाके सेपर साइड में ले आ गया, एक पॉइंट है, ठीक है। सराउंडिंग कंट्री बता मेडिटेरियन सी, हम बात जिससे मेडिटेरियन सी यहाँ पे इन द वेस्ट ईस्ट में जो सीरिया है, जॉर्डन है, सीरिया है, ठीक है। और नीचे के साइड में इजिप्ट है, ऊपर साइड में जो है लेबानन है, ठीक है। यहाँ पे जो इसराइल में कौन कौन रहते हैं, मेनली जूइश रहते हैं, क्रिस्टियन मुस्लिम बहुत कम रहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन मोस्टली जूइश है, और देयर माइनॉरिटीज इन क्रिस्टियन एंड मुस्लिम्स। और जो इसराइल जो है एक टू स्मॉल कंट्री इन वेस्ट एशिया, ध्यान दीजिए हम वेस्ट एशिया का बात कर रहे हैं, वेस्ट एशिया में है, ठीक है।
जो जितने पुराना केस है, मतलब जितना इसका पहले जो 1917 और 1947 1948 में जितना दिन गए थे, उस जितना दिन जो वॉर हुआ, जितना दिन जो यूएन का जो पार्टीशन प्लान हुआ, उसके बाद जितना वॉर होते गया, जो इसराइल जो है अपना कैप्चर करते रहे, या कुछ अलग अलग वॉर में अलग अलग कुछ जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे। 1917 के पहले पैलेस्टाइन में मोस्टली जो ज्यूस लोग, ओटोमन लोग जो है वहाँ पे राज करते थे। 1917 में मोस्टली जो पैलेस्टाइन लोग रहते हैं वहाँ पे जो ब्रिटिश लोग क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस है जो बालफार डिक्लेरेशन, ध्यान दीजिएगा ये बात आ रहा है, बालफार डिक्लेरेशन किया था 1917 में, होपिंग द जूस के लिए। ये लोग बताया ब्रिटिश क्या बोला, जो पैलेस्टाइन मेनली जो है जूस के लिए अलग स्टेट बनाएंगे क्योंकि ये जूस के लिए है। उसके बाद जो है यूरोप में कई जगह जहाँ पे जोइश लोग रहते हैं वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट होते रहते हैं, वो लोग यहाँ पे आके आना चालू कर दिया, ठीक है। उसके बाद कई वार हुए दोनों, मतलब इसके बाद अरब कंट्री जो इजिप्ट है, सीरिया है, लेबानन है, ये अरब कंट्रीज है, उनके साथ जो जोइश लोग जो है कुछ काफ़ी सारी वार होते रहा। उसके बाद 1947 में क्या हुआ, यूएन जो है वोट में यूएन वोटेड टू एस्टैब्लिश सेपरेट पैलेस्टाइन एंड जूइश स्टेट, उनके पास सेपरेट पैलेस्टाइन एंड जूइश स्टेट जो है घोषित किया था उन्होंने एज पर देयर वोट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, काफ़ी सारी जो स्टेट जो है जूइश स्टेट में हो गया। देखो जो जूइश स्टेट में जैसे गोल्डन, इसमें काफ़ी सारी जो है जूइश, ये सब जूइश स्टेट है, ठीक है। जो ब्लैक में है जो अरब स्टेट है उसको पैलेस्टाइन लोगों को दिया गया, सब गाजा स्ट्रिप जो पैलेस्टाइन लोगों को दिया गया, ठीक है। ये लोग बताया था। इसमें ये लोग क्या है, मेन जो हुआ था अरब जो है, दिस प्लान रिजेक्टेड बाय अरब जो अरब कंट्री जो है इजिप्ट है, ईरान, सीरिया, जो ये लोग कंट्री जो लेबानन है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दोनों कंट्री मतलब इसराइल और इसी अरब के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट चलते रहा। 1948 में और कुछ वार हुआ था दोनों, जो इसमें 19 इसराइल हैज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट, इसराइल द इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया था, ठीक है। फॉलोड बाय डिक्लेरेशन 1948 अरब इजरायली वॉर ब्रोक, इसराइल के अरब जो है एक वॉर घोषित हुआ था, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो ब्लैक पोर्शन है काफ़ी छोटा हो गया। 1948 में जो अरब, इसमें इस वॉर में जो है कौन कौन था, एक इसराइल में था, दूसरी साइड में क्या था, अरब थे। अरब पर जो इराक था, सीरिया था, लेबानन, जॉर्डन और इजिप्ट, कई राष्ट्र कंट्री जो इसके अंदर अगेंस्ट में थे। इसके बाद देखेंगे कई सारी जो एरिया जो ब्लैक पोर्शन जो है तो छोटा हो गया, मतलब जो है इसराइल पोर्शन काफ़ी बढ़ गया, तो काफ़ी एरिया कैप्चर कर लिया, ठीक है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो मेनली अगेंस्ट में था इसराइल अरब कंट्री थे। इसमें 1948 में क्या हुआ था डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है। Israel having won the war, though now control more area than they have under UN plan। तो 1947 में जो UN प्लान के हिसाब से जो एरिया इसराइल को दिया गया उससे ज़्यादा वो एरिया कैप्चर कर लिया, ठीक है। वह 7 लाख पैलेस्टाइन जो है पीपल जो है फ्लीड द रीजन, बिकम रिफ्यूजी नेबर इन जो अरब कंट्री जो है, जहाँ पे इस एरिया में जहाँ में कई से पैलेस्टाइन एरिया जो जहाँ पे पैलेस्टाइन रहते थे, अभी बाद में इसराइल कैप्चर कर लिया है। वो लोग जो सराउंडिंग अरब कंट्रीज में वो लोग वो लोग भागना पड़ा उनको और रिफ्यूजी हो गया, ठीक है। पैलेस्टाइंस कॉल दिस वॉर एज ए नक्बा और कैटास्ट्रॉफिक एज दे बिकम स्टेटलेस, मतलब जो है तो वो लोग जब जो स्टेटलेस हो गया, मतलब घर छड़ा हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। तो उसके बाद जो इसराइल जो कौन सा एरिया कैप्चर कर लिया, मेनली जो है देखो एग्रीमेंट वेस्ट बैंक वाज गिवन टू जॉर्डन एंड गाजा स्ट्रिप बिकम पार्ट ऑफ इजिप्ट है, ठीक है। इसमें कई एरिया जो है उन्होंने इजिप्ट में इसराइल ने कैप्चर कर लिया, कई सारी जो है गाजा स्ट्रिप बिकम पार्ट ऑफ इजिप्ट हो गया था, ठीक है। 1967 में दूसरा वॉर हुआ था, ठीक है। उसमें कई और भी कई से डिविजन्स हुआ। आप प्रेजेंट में देखेंगे काफ़ी सारी बीच में जो है और छोटा हो गया, मतलब वेस्ट बैंक जो पहले तो 3 पार्ट हो गया, ठीक है। जेरूसलम का कुछ पार्ट जो है दोनों वो भी डिवाइड हो गया, ठीक है। बैक करते हैं।
इसमें जो है मतलब जो जेरूसलम है, जेरूसलम इंटरनेशनल में यहाँ पे देखा जाए वेस्ट बैंक जो है ऑक्युपाइड बाय जॉर्डन, ऑक्युपाइड बाद में जो है वेस्ट बैंक जॉर्डन से निकल गया और इजराइल अपना हाथ में, इजराइल अपना कैप्चर कर लिया था। ठीक है, 1948 में डिस्कस कर लिया था। तो 1967 में 6 डे वॉर स्टार्टेड विच इजराइल ओन किया गाजा, ओन कंट्रोल ऑफ गाजा स्ट्रिप। ठीक है, ओन कंट्रोल ऑफ गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक एंड गोलन हाइट, ऊपर जो गोलन हाइट है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर लिया था। सिनाई पेनिनसुला जो नीचे जो सिनाई पेनिनसुला पहले जो इजिप्ट का कंट्रोल में था, वो भी कंट्रोल जो इजराइल अपना कंट्रोल में ले लिया। काफ़ी एरिया जो है अपना 1967 के बाद जो है वो वार में जो है इजराइल जो है काफ़ी एरिया जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया। वायरस इसके बाद 1982 का जो वॉर हुआ था, हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो काफ़ी एरिया इजराइल जो छोड़ना पड़ा, मेनली जो सिनाई पेनिनसुला जो अभी इजिप्ट कंट्रोल कर लेते, इजिप्ट को वापस करना पड़ा। ठीक है, ये भी काफ़ी सारे जो 1967 उसके बाद एट प्रेजेंट जो वेस्ट बैंक और 3 पार्ट हो गया। कुछ पार्ट जो है इजराइल का हाथ में, कुछ पार्ट पैलेस्टाइन के हाथ में, कुछ पार्ट न्यूट्रल है। सिमिलरली जो है जेरूसलम में सेम चीज़ है, कुछ पार्ट अलग अलग डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक कुछ शॉर्ट टॉपिक चलते हैं दोनों स्टेट में। अभी एक इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ एडिटोरियल जो हिंदू न्यूज़ पर आया था, हम उसको डिस्कस करते हैं। इसमें समझ में आ जाएगा कितना दोनों इजराइल के साथ जो पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो कितना सीरियस था, मतलब कितने साल में पैलेस्टाइन लोग जो है अपना टॉर्चर सहते रहे, उसका जो कितने लोग अपना जगह से अपना एरिया से उन्हें अपना जगह फ्री होते गया, मतलब भागते रह गया, जो अपना जगह खो दिया, कितने लोग मरे गए, कितने पैलेस्टाइन लोग मरे गए, और डिस्कस करते हैं, तभी मैटर को सीरियस नहीं पता चलेगा। 600 people at the latest 600 people जो killed in Israel, जो इजराइल काउंटर अटैक में 370 पीपल हमास जो डेथ हो गया था। दोनों बार एरिया में अलग अलग एरिया है, देखिए जो काफ़ी एरिया है वो कहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो हमास लोग है, हमारे जो अटैक किया कई कम से कम 25 स्पॉट है इजराइल का जो वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, जो कई फैसिलिटी है, ठीक एरिया है। ठीक है, तो अल्केनॉन है, ठीक है, जो टेल अवीव जो है अभी इजराइल का करंट कैपिटल है, कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक कैपिटल है टेल अवीव। वायरस लोग इजराइल जो है जेरूसलम का अपना कैपिटल मांगते हैं। ठीक है, एक काफ़ी सारी जो एरिया है जो सेड्रॉट जो है मागेन सोफा काफ़ी सारी जो स्पॉट हैं जहाँ पे गाजा स्ट्रिप जो है वो लोग अटैक किए हैं। आर्टिकल में ये चार्ट 1 में देखा जाए, देखो 2008 से अभी तक जो है कितना एक्सपायरी हो गया, 2008 टू 2022 व 23 तक। तो इसमें देखा जाए मेनली जो है मैक्सिमम जो पैलेस्टाइन जो है पीपल जो वहाँ पे एक्सपायर हुआ है, जो 2014 में जो 2329, उसके बाद जो है 2008 में 1000 के ऊपर है, 2008 में 899 मैक्सिमम जो देखा जा रहा है, मैक्सिमम जो पैलेस्टाइन लोग जो सबसे ज़्यादा मारे गए। रिसेंट जो बता सबसे ज़्यादा जो है 600 जो इजराइल पीपल जो इंक्लूडिंग नॉर्मल और मिलिटेंट पीपल जो एक्सपायरी हुआ था, मर गया। तो लेटेस्ट 600 और काफ़ी तो लास्ट 2008 के बाद इतना सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम तो पैलेस्टाइन लोग जो है मारे जाते हैं। एक कुछ एनालिसिस है, बताया जाता है गाजा इज द होम ऑफ ओवर 2 मिलियन पैलेस्टाइंस लिविंग ऑन 360 स्क्वायर किलोमीटर। इसके ऊपर में बहुत कम जगह का अंदर जो पैलेस्टाइन लोग वहाँ पे रहते हैं। मतलब आज का जो पोजिशन, आज का तो ह्यूमन कंडीशन काफ़ी ख़राब है। सिटी वाइज जो है काफ़ी जो सिटी वाइज देखा जाए 2008 तो सिटी वाइज में कितने लोग मारे गए, मतलब तो मैक्सिमम गाजा है, गाजा नॉर्थ में गाजा इसमें जो 1400 पीपल अभी तक पैलेस्टाइन एक्सपायर हो गया। इजराइल 21 है। गाजा नॉर्थ में पैलेस्टाइन लोग जो 766 है, बाकी स्टेट में छोटा छोटा है जो यहाँ पे एक्सपायरी हुआ था। ठीक है, फ्रॉम गाजा Sunday Hamas militant steam into Israeli urban areas including Akan, Deiri Akan, Sderot और Okan, which is about 22 किलोमीटर away from the city। तो मतलब अर्बन एरिया जो सिटी एरिया में काफ़ी सारी जो ये हमास जो मिलिटेंट है
टेररिस्ट वो लोग अटैक किया है, ये बता रहे हैं। तीसरे चार्ट में जो कई सारी जो चार्ट हमने देखा, कई सारी जो स्पॉट है इसराइल के, कई सारे हमास मिलिटेंट जो है वो लोग अटैक किया है। 21 एक्टिविटीज सीन है जहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसमें एक चीज़ दिखाते हैं, देखो जो चार्ट शोज दी डिमोलिशन ऑफ पैलेस्टाइन मारे गए, ठीक है। ये जो रेड कलर में देखो पैलेस्टाइन लोग इतने लोग मारे गए, जो कम से कम जो है सबसे ज़्यादा पैलेस्टाइन मारे गए, जो लेटेस्ट 1166 जो है 2023 में अलग अलग जो है सबसे ज़्यादा मारे गए। और जो नीचे जो मतलब जो पैलेस्टाइन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका घर बाड़ी जो तो मतलब डिस्ट्रॉय करके जो इजराइल पीपल जो है उसका अपना कंस्ट्रक्शन बना लिया। मतलब ये बता रहे डिमोलाइज स्ट्रक्चर जो ग्रीन जो ब्लू ग्रीन जो ये दिखा रहा है। मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पैलेस्टाइन जो पीपल्स जो कितना मरे गए और उसका जो स्ट्रक्चर घर बाड़ी जो उसका जो स्ट्रक्चर जो है उसका कैप्चर कर लिया, उसको तोड़ दिया स्ट्रक्चर का लिए एक इम्पोर्टेंट एनालिसिस है। ओवर द ईयर्स इजराइल फार राइट गवर्नमेंट, देखो फार राइट इजराइल्स फार राइट गवर्नमेंट मतलब उच्चाकांक्षा जो इसको बोलते हैं, जो हाई एम्बिशन गवर्नमेंट हैज रैम्ड अप सेटल कंस्ट्रक्शन इन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। इजराइल सेटलर वायलेंस हैज डिस्प्लेस्ड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पैलेस्टाइन देयर एंड टेंशन ऑफ फ्लैट अराउंड ऑल द मॉक्स एंड क्लासिफाइड जेरूसलम होली सिटी। ये कई जगह जो है जेरूसलम में, कई वेस्ट बैंक, कई जगह में जो अपना स्ट्रक्चर उन्होंने पैलेस्टाइन स्ट्रक्चर उन्होंने तोड़ दिया है। ये इंपॉर्टेंट एजरल एनालिसिस है टू द हिंदू न्यूज़ पेपर। और जो इसका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका हिस्ट्री काफ़ी लंबा है, फिर भी हम ब्रीफ देते हैं, इजी में कोशिश करेंगे इजी में नशर करने के लिए। 1570 टू 1970 तक जो ऑटोमन एम्पायर उसका बहुत जो है वेस्ट एशिया में अमूमन रीजन किया, अपना राज बनाया था, ठीक है। उसके बाद 19th सेंचुरी में 1917 ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसमें जो पैलेस्टाइन में आया था, उसमें घोषित किया जो है जो पैलेस्टाइन जो एक इजराइल गवर्नमेंट जूइश पीपल के स्टेट बनाएंगे, पैलेस्टाइन जो इजराइल गवर्नमेंट स्टेट बनाएंगे उसने घोषित किया था। अरब पीपल जो उसके अगेंस्ट में था, ठीक है। मेनली 1917 से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद जो है उन्होंने घोषित किया जो जूइश मतलब पैलेस्टाइन जो है मेनली जूइश पीपल का है, उसके लिए अलग स्टेट बनाएंगे, ऐसा प्रॉमिस किया था, ठीक है। ये डिस्कस हो गया। उसके बाद कुछ इवेंट है, कुछ उसके बाद जो है 19 देखेंगे 1982 में इजराइल रिटर्न टू वो जो वार हुआ था, उसके बाद जो हमने देखा था इजराइल, इसको 1967 में इजराइल जो है कई एरिया मतलब इन्होंने कैप्चर कर लिया, इसमें सिनाई जो है टू इजिप्ट। जो उसके बाद 1982 में जो है इजराइल रिटर्न टू सिनाई टू इजिप्ट एंड टू कंट्रीज साइन ए पीस ट्रीटी, ठीक है। एंड अरब फर्स्ट नेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इजराइल एज ए स्टेट, ठीक है। अरब नेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इजराइल एज ए स्टेट है। 1987 में क्या हुआ था, कुछ फर्स्ट इंतिफाडा बोलते हैं, फर्स्ट इंतिफाडा जो दोनों कंट्री में होता है। इजराइल बिगिन द मैश अपराइजिंग गाजा, इजराइल पैलेस्टाइन बिगिन्स ए मैश अपराइजिंग, दोबारा युद्ध हुआ था एंड जो दोनों का में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, सिविल डिमांड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नाइनटीन 95 में इसमें जो है ओस्लो अकॉर्ड हुआ दोनों कंट्री के बीच में, इजराइल और दोनों पैलेस्टाइन के बीच में। उसको कुछ पार्ट जो है वेस्ट बैंक स्प्लिट इनटू 3 जोन्स, ठीक है। one fully controlled by Palestine and Palestine authority, and one of the joint control and one of the Israel जो है, दोनों मतलब वेस्ट बैंक को तीनों पार्ट किया गया था, ठीक है। और क्या था इन डिक्लेरेशन पैलेस्टाइन इन विच बोथ नेशन सीक रिकॉग्निशन एज ए ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब पैलेस्टाइन जो है डिक्लेरेशन पैलेस्टाइन जो है प्रेसिडेंट इजराइल जो है सेपरेट दो ऑटोनोमस में सेपरेट गवर्नमेंट का बॉडी बन गया था। उसके बाद जो है 2000 साल में और भी कुछ चीज़ है, तो इसमें कई वॉर हुआ था, ठीक है। 2003 में यूरोपियन यूनियन यूएस रशिया ने रिलीज रोड मैप, दोनों एक इजराइल स्टेट और पैलेस्टाइन बीच में दो सॉल्यूशन लाने के लिए एक रोड मैप बनाया था, 2003 में हुआ था। ये कुछ अलग अलग पॉइंट है, इसे हमने डिस्कस कर लिया। करेंट सिचुएशन में क्या है, हमास ने रूल्स ओवर गाजा 2000
2006 में जो इलेक्शन में जो गाजा पीपल जो इलेक्शन जीत किया था। गाजा बॉर्डर आर टाइटली कंट्रोल बाय इजराइल एंड इजिप्ट। वेस्ट बैंक इज स्टिल ऑक्युपाइड बाय इजराइल, वेस्ट बैंक स्टिल ऑक्युपाइड कर रहा है, ठीक है। मोस्ट पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज एंड देयर डिसेंडेंट अलाइव इन गाजा इन वेस्ट बैंक एंड ईस्टर्न जॉर्डन एंड सीरिया एंड लेबनान से कई जगह रहता है। टेंशन है हाई बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन लिविंग इन गाजा, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम, ठीक है। होल ऑफ जेरूसलम इज क्लेम बाय इजराइल एज इज कैपिटल। जो जेरूसलम है उसको इजराइल अपना कैपिटल मानते हैं। पैलेस्टाइन क्लेम ईस्ट जेरूसलम एज इज कैपिटल। इन फ्यूचर पैलेस्टाइन स्टेट, जब फ्यूचर में पैलेस्टाइन स्टेट बनेंगे तो पैलेस्टाइन इस क्लेम करेंगे ईस्ट में जेरूसलम में उसका स्टेट है, ठीक है। दो इजराइल डज नॉट रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज ए स्टेट, ओवर 135 यूएन मेंबर्स कंट्रीज डू, मतलब 135 यूएन मेंबर्स अभी पैलेस्टाइन को अपना स्टेट बनाते हैं, लेकिन इजराइल अभी तक उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। एक कुछ पॉइंट है जो व्हाट डज पैलेस्टाइन वांट्स, क्या था हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैलेस्टाइन वांट ए प्री 1967 बॉर्डर्स, 1967 पहले बॉर्डर्स था वो उनको वापस किया जाए, ठीक है। पैलेस्टाइन वेस्ट बैंक एंड इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट वेस्ट बैंक एंड गाजा। वेस्ट बैंक का कुछ पार्ट जो है और गाजा में जो अपना इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट घोषित किया जाए। जो 135 यूएन मेंबर्स ऑलरेडी स्वीकृत किया, लेकिन इजराइल अभी तक उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। इजराइल शुड स्टॉप ऑल एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट बिफोर कमिंग टू पीस टॉक। मतलब इजराइल आप बताए कई जगह में पैलेस्टाइन के जो आदमियों का घर बार तोड़ कर अपना स्ट्रक्चर बना रहे, बंद करना पड़ेगा। पैलेस्टाइन वांट्स पैलेस्टाइन रिफ्यूजी हु लॉस्ट देयर होम्स 1948 टू बी एबल टू कम बैक। 1948 में उसके बाद जो कई एरिया में जहाँ पैलेस्टाइन लोग अपना घर छोड़ा है, अपना रिफ्यूजी होगा वो अपना वहाँ पे जाकर अपना वापस किया जाए, अपना घर वापस किया जाए, ऐसा उनका रिक्वायरमेंट है। पैलेस्टाइन वांट्स ईस्ट जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट इन फ्यूचर। अगर ईस्ट जेरूसलम जो है उसका जो उसका कैपिटल माना जाए, उसके से उनका रिक्वायरमेंट है। इजराइल क्या चाहते हैं? इजराइल क्या चाहते हैं? अपना जेरूसलम अपना कैपिटल मानना चाहते हैं, सोवरेनिटी ओवर टोटल जेरूसलम के ऊपर। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इजराइल जूइश स्टेट, मतलब इजराइल को जूइश स्टेट को मतलब रिकॉग्नाइजेशन किया जाए। नोट इजराइल इज ओनली कंट्री वर्ल्ड क्रिएटेड फॉर ओनली वन रिलीजन, जूइश कंट्री के लिए ओनली वन रिलीजन्स के लिए बनाया गया, अभी तक वर्ल्ड में एक ही है। राइट ऑफ रिटर्न ऑफ पैलेस्टाइन रिफ्यूजी ओनली टू द पैलेस्टाइन नॉट टू इजराइल। जो लोग पैलेस्टाइन है वो पैलेस्टाइन वापस जाए, इजराइल में नहीं, ऐसा उनका रिक्वायरमेंट है। कुछ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 2 स्टेट सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, 1 स्टेट सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल है, नॉट वायबल है। ओनली पैलेस्टाइन ओनली इजराइल तो हो नहीं सकते, तो दोनों अलग अलग सेपरेट 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहिए। तो मतलब कुछ पार्ट जो है ऑलरेडी डिस्कस, वेस्ट बैंक जो है और गाजा जो है पैलेस्टाइन को दिया जाए, बाकी रेस्ट इजराइल को रहे, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो एक जो कॉन्फ्लिक्ट है हम इजरायली आरो कॉन्फ्लिक्ट है, हम इजराइल पैलेस्टाइन नहीं, इजराइल और भी कंट्री इसको इन्वॉल्व है, इजिप्ट जॉर्डन ईरान है इन्वॉल्व है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कई सारी डिस्कशन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हो सकता है क्वेश्चन किसी एंगल से आएंगे, वो एस्पिरेंट जो है अभी ध्यान से पढ़ना चाहिए। हम डिस्कस कर लिया। कुछ इंडिया इजराइल रिलेशंस जो है इन ब्रीफ हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली एमओयू जो इजराइल के साथ जो है इंडिया का एमओयू साइन हुआ था, ठीक है। मोराटोरियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू, ठीक है, साइन हुआ था। और मिनिस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है किस इसके पीछे हुआ था? इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एंड इजराइल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DDR&D जो है उसका कुछ एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट के हाईलाइट क्या है? एम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करेंगे, क्वांटम एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक बायोलॉजी, सस्टेनेबल एनर्जी, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में दोनों कंट्री साइमल्टेनियसली काम करेंगे, ऐसे बात हुई थी। कोलैबोरेशन विद इंक्लूड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है एरोस्पेस, केमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में दोनों स्टेट काम करेंगे, ठीक है। एक ऐसी बात हुई थी। एक कुछ इंपॉर्टेंट जो विजिट हुआ था, दोनों कंट्री का विजिट हुआ था। नॉर्थ मडाव विजिट डायनेमिक टाइज इजराइल 1992, इंडिया फर्स्ट मेजर मूव तो इंटरनेशनल अरेना ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड है। और भी कई सारे विजिट हुआ था। प्रणब मुखर्जी बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट विजिट इजराइल थे। सो फार जो है डिप्लोमेटिक जो है तो इन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इजराइल 1950, बोथ कंट्रीज एस्टैब्लिश ए फुल डिप्लोमेटिक टाइज इन 29 जनवरी 1992।
As of December 20, India amongst 164 United Nations members started to have diplomatic ties with Israel. ठीक है। Economic commercial point of view का important है, the trade between India and Israel has increased from USD $5 billion from before COVID-19 pandemic to about 7.5 billion USD till 23 January है का इंक्रीज हुआ। ठीक है। ट्रेड इन डायमंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ बायलैटरल ट्रेड। डायमंड ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज इजराइल थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन एशिया एंड 7 लार्जेस्ट ग्लोबली। 7 लार्जेस्ट है इंडिया, इजराइल का 7 लार्जेस्ट है और थर्ड है इन एशिया। Israel companies have invested in India in energy, renewable energy, telecom, real estate, water technology, and are focusing settle of R&D center in corporation and in India. India also by dialogue with Israel for concluding a free trade agreement, FTA। दोनों कंट्री के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का कई इंपॉर्टेंट दोनों कंट्री के बीच में हुआ था। ठीक है। डिफेंस में काफ़ी डिफेंस में इंपॉर्टेंट, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स फ्रॉम इजराइल, कंट्रीब्यूटिंग टू 40% ऑफ एनुअल आर्म्स एक्सपोर्ट। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपोर्टर है इंडिया तो इजराइल का। ठीक है। इंडिया आर्म फोर्स आर इंडक्टेड वाइड एरिया ऑफ इजराइल वेपन्स सिस्टम ओवर द ईयर्स। कई सारे वेपन्स को इम्पोर्ट किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों कंट्री के बीच में। इंडिया के साथ इजराइल के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छा रहा और फिर काफ़ी सारी डिफेंस आइटम, डिफेंस रिलेटेड जो है इंपोर्ट करता है इजराइल के साथ, इजराइल का जो काफ़ी इंक्रीज किया। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट के चलते हैं।